नमस्कार और स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चैनल फौजन जया, जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं डी टैनिंग के बारे में। अगर यूवी रेडिएशन आपके स्किन पे अटैक करने की कोशिश करती है तो हमारे स्किन, हमारी त्वचा इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो खुद ही मेलेनिक एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस करके यूवी रेडिएशन को अंदर तक आने नहीं देती है और किसी भी तरीके से हमारे स्किन को डैमेज नहीं करती है। यानी कि ये बहुत ही कमाल का सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है हमारी त्वचा का, हमें किसी भी स्किन डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके स्किन पे बहुत ही लंबे अरसों से सन टैनिंग रह जाए तो आपको स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि डार्क स्किन हो जाना, टेक्सचर चेंज हो जाना, ऐसी बहुत सारी परेशानियां जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए जब भी आपको सन टैनिंग की समस्या हो, तब आप घर पे ही सिंपल से रेमेडी इलेक्शन के इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे से टैनिंग की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। सन टैनिंग होना आम सी बात है, ये हर किसी को होती है, ये होता ही होता है। सूरज की जो यूवी किरणें के संपर्क में आने के कारण हमारे स्किन पर सन टैनिंग होती है, जिससे त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। जब भी आपके स्किन पर, आपकी त्वचा पर यूवी किरणें संपर्क में आती हैं तब आपको सन बर्न की समस्या हो जाती है, सन टैनिंग की समस्या हो जाती है। सन टैनिंग, सन बर्न और झाइयाँ होना तो ये आम सी बात है। आज की जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर ये रेमेडी अगर आपको सूट करती है तो आप अपने चेहरे पे इसे इस्तेमाल कीजिए और आप अपने चेहरे से झाइयाँ, सन टैनिंग और सन बर्न की समस्या को ख़त्म कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए यहाँ पर फिटकिरी पाउडर, यानी कि एलम। फिटकिरी पाउडर आप घर पे भी बना सकते हैं। फिटकिरी को लीजिए, इस पत्थर को खलबट्टे में डाल के कूट लीजिए और छन्नी से छान लीजिए। पाउडर में इसे मिक्सी में डाल के पीस के छन्नी से छान लीजिए। ये पाउडर में तब्दील हो जाएगा आपकी, कुछ इस तरीके से फिटकिरी पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लेना है आधा टेबल स्पून फिटकिरी। फिटकिरी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आपके चेहरे पे चाहे कहीं भी कट लग जाती है तो डायरेक्टली अगर आप फिटकिरी को लगाते हैं अपने चेहरे पे तो वो वहाँ की ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर पसीने की वजह से आपके अंडरआर्म से बदबू आते हैं तो आप पानी में थोड़ा सा फिटकिरी पाउडर डाल के उससे नहा लीजिए, इससे आपसे अंडरआर्म से स्मेल आना बंद हो जाएगा। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं तो आप सिंपल सा एलम का एक छोटा सा पत्थर लीजिए और हल्के हाथों से डेली उस एरिया पे रफ कीजिए जहाँ पे झाइयाँ हैं, आपके चेहरे पे जहाँ पे झाइयाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लेना है आधा टेबल स्पून फिटकिरी पाउडर। सेकंड चीज़ आपने इसमें डालना है ओट्स पाउडर। ठीक है, मैंने मार्केट से ओट्स खरीद के लाई थे और इसको मिक्सी जार में पीसकर मैंने इसको पाउडर में बना लिया है। तो यहाँ पे आपने लेना है 1 टेबल स्पून ओट्स पाउडर। ठीक है, अब इसमें आपने डालना है ओट्स और फिटकिरी। जब इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स करते हैं ना, आप इसको शहद के साथ या फिर कच्चे दूध के साथ इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद से आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर उसके बाद से आपने इसे अपने चेहरे पे लगाना है। जब भी आप इस रेमेडी इलेक्शन को आप अपने चेहरे पे लगाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इसको लगाने से पहले आपको अपने फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है। अगर आपने मेकअप किया है तो आपने 2 बार अपने फेस को धोना है। सबसे पहले तो कोकोनट ऑयल लगाकर आप अपने फेस पे जितने भी मेकअप है उसको अच्छे से रिमूव कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से जो भी आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद ही इस रेमेडी को आप अपने फेस पे लगाएंगे। यहाँ पे मैंने अपने फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। मेरे फेस पे किसी भी तरीके का मेकअप नहीं है। जब आप फिटकिरी पाउडर और ओट्स को मिलाकर अपने चेहरे पे लगाते हैं शहद या कच्चे दूध के साथ, तो ये आपके फेस पे चिपक जाता है अच्छे से। इतना ज़्यादा अच्छे से ये चिपकता है कि ये अपने साथ में जितने आपके फेस पे डेड सेल्स हैं, जितने भी टैनिंग की जो समस्या है, इन सभी चीज़ों को ये खींचकर बाहर लाती है। ये
फेस पैक जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो लोग अपने चेहरे पे फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऑयली स्किन जिसकी है वो फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्किन को टाइटनिंग बनाती है, ये आपके स्किन को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बनाएगी। इसको पूरे फेस 20 मिनट के बाद से आप अपने चेहरे को हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस पैक को अपने फेस से हटा लेंगे। फेस धोने के बाद से आपने लगाना है मॉइस्चराइज़र क्रीम, उसके बाद से आप लगाएंगे सनस्क्रीन। अगर ये रात को करते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका बेस्ट मॉइस्चराइज़र क्रीम है उसे लगाइए और सो जाइए। अगर दिन में कर रहे हैं इस रेमेडी को तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर गाइस मेरी बताई हुई रेमेडी आपको बेनिफिट्स देती है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।